मैं कोई पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कोई इंग्लैंड से आया हूँ। ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। किससे परमिशन लूँ? वोट गिरते वक्त तो परमिशन कहता है, बताओ जरा मुझे। जब मैं वोट गिरने जाता हूँ बालिक होकर के, कोई मुझसे पूछता है कि किसको दोगे, मैं अपने घर में अपने देश में परमिशन लूंगा? मेरे परिवार की हत्या हो रही है, मेरे भाई को मारा जा रहा है और मैं परमिशन लूंगा? वो बताएं, उन्होंने परमिशन ली थी मारने के लिए। मैं तो झोली लेकर इंसाफ मांगने आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी थे, ये राजस्थान सरकार थे, मुझे डर किस चीज का? मैं नागरिक हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, इनमें मेरे परिवार का खून लगा है, मेहनत लगी है। मैं उस वर्ग से आता हूँ जिन्होंने कुर्बानी देकर के देश की आज़ादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने तक अपना योगदान दिया। किससे डरूं मैं? अगर मुझे अपने लोगों से डरना है तो किस बात का जीना है? मैं कोई आतंकवादी हूँ? ये सरकार की नीयत है कि मुझे मार करके राजनीति करना चाहती है या हमें नक्सलाइट बनाना चाहती है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जितेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जितेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये ताला लगा दिया है, ये ताला हर उस व्यक्ति की उम्मीद बनेगा जो लोग आज अपने हक की लड़ाई लेना चाहते हैं। ये ताला हर उस व्यक्ति की उम्मीद बनेगा जो अपने हक की लड़ाई लेना चाहते हैं, और हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। और जो कांग्रेस के लोग हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो दलितों के हितैषी बनते हैं, अभी तक उन्होंने क्यों सवाल नहीं पूछा अशोक गहलोत से कि आज 10 दिन होने वाले हैं, वहाँ लगातार संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने उनकी मांगे क्यों नहीं मांगी? आने वाले समय में युवा शक्ति दल पूरे भारत के हर जिले पर, हर कलेक्ट्रेट पर आंदोलन करेगा। हम लोग भवन पे बैठे हैं, यहाँ पर राजस्थान के अधिकारी बैठते हैं, वो हमें जवाब दें कि इन्होंने पिछले 10 दिन से उस परिवार से क्या बात की, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे रहेंगे। और यही सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। अब वो 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाते राजस्थान में? यानी कि जब चुनाव होता है तो हम हिंदू बन जाते हैं, हमें हिंदू करके इस्तेमाल किया जाता है, और जब चुनाव चले जाते हैं तो हमारा उत्पीड़न किया जाता है। मूंछ रखना क्या गुनाह है? बराबरी की बात करना गुनाह है? अपने हक की बात मांगना गुनाह है? हाँ, देखा है हमने उनका भी। कांग्रेस बीजेपी चोर चोर मुशर्रफ भाई गुजरात में मारा तो था हमारे लोगों को, जानवर गाड़ी से पीट पीट करके। अब नरेंद्र मोदी जी क्यों मुख्यमंत्री को नहीं तलब करते? राज्यपाल शासन वहाँ पर क्यों नहीं लगता? वहाँ पर जो राज्यपाल है उन्हें क्यों नहीं कहा जाता कि अगर मुख्यमंत्री से घटना नहीं संभल ली तो इस्तीफा दें? ये तो एक दूसरे पे टालने वाली बात है। हमारा तो जवाब केंद्र सरकार से है कि वो जवाब मांगे कि दलितों पर उत्पीड़न क्यों है। क्योंकि मोदी जी ने प्रदेश का प्रधानमंत्री सबका होता है, हमारे भी हैं, हम भी सम्मान करते हैं। क्यों अभी तक कोई एक सवाल नहीं उठा? क्यों लोग उनसे कोई मिलने नहीं गया? क्यों एससी आयोग नहीं गया? नरेंद्र मोदी जी केंद्र के हैं, अभी तक एससी आयोग ने दौरा क्यों नहीं करा वहाँ पर? दलितों के लिए तो कोई भी हितैषी नहीं है, कोई नहीं है दलितों के हितैषी। बस चुनाव के टाइम पे ये लोग निकलते हैं 15 दिन पहले, और दलित को जो है ये हिंदू बना लेते हैं। चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। अगर हम हिंदू हैं तो हमें बताएं, वो हिंदूवादी संगठन कहाँ गए जो लोग दुहाई देती हैं? कहाँ है वो अन्य संगठन जो दलित, जो हिंदू की बात करते हैं? क्या आज जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, अगर वो हिंदू मानते हैं तो क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? क्यों मारा गया उसको? राजस्थान के जिला पाली में जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, जो एससी कम्युनिटी से आता है। कांग्रेस का पूरा परिवार दलित हितैषी बनता है, बात ये दलितों की करते हैं, दलितों की वोट लेते हैं। लेकिन लगातार राजस्थान में जितेंद्र नहीं, उससे पहले लगातार कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। और जब ये घटना उत्तर प्रदेश में होती है तो प्रियंका गांधी वहाँ पर भाग भाग के जाती हैं और दलितों के हितैषी घड़ियाली आंसू दिखाती हैं, राहुल गांधी घड़ियाली आंसू दिखाते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से राजस्थान में घटना दलितों पर बढ़ी है, इन्होंने एक बार भी अशोक गहलोत से ये नहीं पूछा कि दलित समाज में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अभी जितेंद्र मेघवाल की घटना को लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं, और पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, अम्बेडकरवादी संगठन न्याय मांग रहे हैं।
हमने अभी 4 दिन पहले जो है वहाँ के लोगों ने, हमारे लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, मांग रखी कि जो जितेंद्र मेघवाल का परिवार है उस परिवार को न्याय मिले, और जिन्होंने मूस रखने पे उसकी हत्या की है, ये देश सेकुलर है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन जो लोग राष्ट्र है वो देश के नहीं होंगे, उन्हें जेल में घुसा जाए, उन्हें फांसी हो, उसको जितेंद्र मेघवाल के जो हत्यारे उनको फांसी मिले। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नशे में चूर है सत्ता के, उन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया जो पीड़ित परिवार को जो है संतोषजनक हो, वह उन्हें इंसाफ मिले। तो ये दोहरा चेहरा कब तक है कांग्रेस का? और अशोक गहलोत को जो है इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि दलित जो हमारी रगों में बसता है, इस तरीके से बसता है। आखिर कब तक दलितों की हत्या होती रहेंगी? कभी उनको पेशाब किया जाता है, कभी सोच करने पे मारा जाता है, कभी मूछ रखने पे मारा जाता है। और राजस्थान में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर दलित समाज के लोगों को जूती सर पर रख के जाना पड़ता है। आज भी ऐसे घर हैं, ऐसी प्रथा है कि जब दलित समाज के लोग जो है अपने हक की बात करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, और कांग्रेस का पूरा परिवार दुहाई देता है। ये सवाल मेरा राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है कि तुम्हारा एक मुख्यमंत्री आवारागर्दी कर रहा है, वहाँ पे वो दलितों को जो है उत्पीड़न करा रहा है। जो लोगों ने जितेंद्र मेघवाल को मारा, अभी तक उन्हें अरेस्ट करके जेल में तो भेजा है, लेकिन आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों डाला? हमने पीड़ित परिवार के लिए कुछ मांगे रखी थी कि इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि परिवार में उसका लालन पालन हो, एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, 20 बीघे जमीन, शहर में एक सरकारी आवास। लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया कि दलित है कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये इनकी भूल है। इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज राजस्थान भवन है, कल राजस्थान होंगे, पूरे देश में आंदोलन होगा। हम जो है मांग करके बैठे हैं, पीड़ित परिवार के लिए बैठे हैं। हमको राजनीति करने के नहीं बैठे कि जितेंद्र नेता बनना चाह रहा था या नेता है। अगर कोई नेता बनना चाहे तो बने। तो अगर मान लो जितेंद्र जिसकी हत्या हुई है, अगर वो नेता बन जाए तो क्या तो वो बनना अपराध है? इस संविधान में किसी को इजाजत नहीं है। जब ये लोग अपने खाना पूर्ति के लिए, संविधान को धोखा देने के लिए और लोगों को नेता बनाते तो उससे क्या आपत्ति थी? हालांकि ये संज्ञान हमारे सामने नहीं है। अभी तक तो उनका बयान भी नहीं आया। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बुलाइए। केंद्र मंत्री तो दिल्ली में होंगे, भारत का कैपिटल है केंद्र। ये पीड़ित परिवार बैठा है, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हमसे आकर मिले, बात करें। उस परिवार से मिलने गई है। मुख्यमंत्री ने एक भी डेलीगेशन अभी तक तैयार नहीं किया जो पीड़ित परिवार से मिले। एक भी कोई ऐसी SIT गठित नहीं करी है जो इस परिवार के आंसू पूछ ले। वहां पर हमें हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो हमने जो प्रशासन को भेज रहे हैं और हम आपकी 4 से 5 दिन में मांग पूरी करेंगे। कहाँ मांगे पूरी हुई हैं? जब राज्य सरकार बेकाबू हो जाए, जब प्रशासन जो है बेकाबू हो जाए, जब जिस राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तो केंद्र की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र भी तो वही है। उनके राज्यों में कौन से घटना कम हो रही है? आप यूपी की घटना ले लो, आप उत्तराखंड की घटना ले लो, आप गुजरात की ले लो, जहाँ जहाँ उनके स्टेट है। देखिए, अगर उन्होंने कहा है और उनके सांसद ने जो है मुद्दा उठाया है तो ठीक है, वो बहुजन समाज का अंग है, वो दलित परिवार से आती है, करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सिर्फ ट्वीट करने से या बोलने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप रोडों पे नहीं उतरोगे, बात नहीं करोगे, तो कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के तिवारी कांड हुआ, 24 घंटे में उस परिवार को आर्थिक मदद दी गई। यही केंद्र की और भाजपा सरकार थी। दीपक गुप्ता जो है कि आप लोग जो सामाजिक सौहार्द से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम संगठन राजस्थान जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे लोगों की हत्या हो, हम न्याय के लिए यहाँ बैठे तो हम समाज स्वाद बिगाड़ रहे हैं, और वो लोग हत्या करके हमको मारे पीटे, हम पे जुल्म जाति करे तो वो नहीं बिगाड़ रहे हैं। मतलब न्याय मांगना जो है समाज को, देश को बांटना है, ये कहाँ का न्याय है? हम संवैधानिक रूप से सबसे लड़ेंगे। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी ने जो हमसे वादा किया था 2014 में आने के बाद कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, वो इस बात का जवाब दें कि कितने उन्होंने घटनाएं रोकी। और यही सवाल हमारा कांग्रेस से है, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, कि दलितों को उत्पीड़न हो रहा है तो तुमने क्यों जवाब नहीं किया? हम नहीं आते धरने पे। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान जाते, हमारे लिए तो सब बराबर है, उत्पीड़न करते हमारा, वो क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया? क्यों वहां नहीं पहुंचे? क्यों मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया? देखिए, आज 2 अप्रैल है। मैंने पहले भी कहा था कि हम उन वीरों को नमन करते हैं। उन्होंने SC एक्ट में संशोधन के लिए, संविधान के लिए अपनी आहुति दी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना होगा, जब एक्ट का संशोधन हुआ तो सबसे ज़्यादा लोग राजस्थान में मारे गए। कौन थे वो लोग मारने वाले? कोई अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन करता है, अपनी मांग रखता है, तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। जो नहीं चाहते, एक गरीब परिवार जिससे अंबेडकर, काशीराम, ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ताल्लुकात रखते हैं, ऊपर आए, जिनकी मानसिकता ये होती है कि इनको 5000 साल गुलाम रख रखा, फिर गुलाम बना के रखा जाए। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री दें।
जो उनका संरक्षण कर रहे हैं कि मारने वाले कौन थे। अपराधी कोई भी है, किसी कम्युनिटी से है, वो अपराधी है। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं चल रही है कि 80 बना 20, वो आप उनसे बात करें। हमें तो इस बात का जवाब दें कि जो मारने वाले हैं उनका खुलासा करें, वो कौन है। वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मनोबल डाउन करने वाली बात है कि किसी को मूंछ रखने पे मारा जाता है। अभी इन्होंने जिक्र करा कि क्या कोई अगर दलितों से इतनी दिक्कत होती है तो कोई मायावती पे हमला करके दिखाए। देखे जरा एक बार, पता लग जाएगा। गरीब को मारते हो, कमजोर को मारते हो। लो मैं घुमाता हूँ मूंछे, ये लो मुझे रोक कर दिखाओ, ये मैंने घुमा दी मूंछे। तुमने किसी गरीब परिवार को मार दिया और उसकी लाश पे जो है आप दिखा रहे हो कि हमने दबंगई करी है। हम अम्बेडकर के फॉलोवर हैं। हम लोग 100 दिन बकरी का नहीं जिएंगे, एक दिन शेर का जिएंगे। हम उधम सिंह को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं। हम तो अपनी जान हथेली पे सर पे कफन बांध के देते हैं कि जब तक न्याय नहीं है ये लड़ाई जारी रहेगी। धरने पे बैठे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं है ये आंदोलन पूरे देश में होगा, मजबूती से होगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस तरीके से धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। जब कोई नहीं रहता तो फिर फायदा का बिल्डिंग होगा। नहीं, कहाँ बैठते हैं भाई? राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, केंद्र में एक बार अरे जब राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार हर उस घर में ताला लगेगा जो दलित का उत्पीड़न करेगा। मैं पीड़ित हूँ, मेरे भाई की हत्या की गई है राजस्थान में, और राजस्थान के गुंडे जो हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर लौट रहे हैं, वहाँ आराम कर रहे हैं, वहाँ मजे ले रहे हैं। अब मुझे पीड़ा है। आज हमने ताला लगाया है कि हम इस देश में रहते हैं, हम आज़ाद हैं। कुछ लोग हमें दबा करके हम जो है हमारा शोषण करना चाहते हैं। अब इतने कमजोर नहीं है जो हम अपने भाई की आवाज ना उठा सकें। और ये लोग कह रहे हैं हम तुम्हारी तरह हैं, तो आप इस दीवार से इस तरफ आए और हमारे साथ खड़े हों। ये कह रहे कोई अधिकारी नहीं है, ये बताइए कोई अधिकारी है या नहीं है? अब मोदी जी के साथ है अर्जुन राम मेघवाल, उनसे भी आप सवाल। हमारा सवाल सभी से है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, दलितों पर तो उत्पीड़न बढ़ता ही है। लेकिन आपने ये ताला मार दिया, जो आम लोग हैं वो तो परेशान होंगे ना यहाँ पर। देखिए तो कौन से आम लोग? हम परेशान नहीं है, हम परेशान नहीं हो रहे। हमारा भविष्य नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम इस देश में जो है अच्छा काम करना नहीं चाहते। हमें कौन करने दे रहा है? तो उनका क्या कसूर है? किनका? तो हमारा कसूर क्या है? यहाँ अधिकारी बैठते हैं, हमारे टैक्स से इनका खाता चलता है। एक भी अधिकारी हो तो जब मैं खोलता हूँ जाके देखो। तो आप बुलाओ ना, आप बुलाओ ना, तो सिक्योरिटी भैया वहाँ बैठते हैं। बुलाओ उनको, जो भी अधिकारी है। हम ये गलत नहीं हम कर लोग रहे। नहीं जाने वाले, जब तक कोई नहीं आएगा हम यहीं रहेंगे। बैठ जाओ। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद।